हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम देव और आप जुड़े हैं इनफाई स्टडी से। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। अगर आपका इरादा इंग्लिश सीखने का है तो पेन और पेपर निकाल कर बैठ जाएं और फोकस होकर के वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें तथा अपने आप को टाइम दें, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। आप कॉपी में हर वो नेसेसरी बात लिखेंगे जो आपको लगता है कि लिखनी चाहिए और उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे। आप उसी देखे हुए वीडियो को फिर से दोबारा देखेंगे और आप पाएंगे कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस लर्निंग प्रोसेस की सीरीज़ में आज पहला कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम उस टॉपिक को समझते हैं। तो जो ये आप हॉस्टल लाइफ देख रहे हैं, यह है एक ऐसे है जिसे आपको अच्छे से समझना है। देखिए, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले हॉस्टल लाइफ का इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन, जो कि विवरण होता है। हॉस्टल के डिस्क्रिप्शन विवरण को बताया जाएगा। उसके क्या एडवांटेजेज होते हैं, लाभ होते हैं, और क्या डिसएडवांटेजेज होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं, और क्या उसका कंक्लूजन, क्या निर्णय निकल के आता है। तो आज चलिए इसी चीज़ को हम लोग सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ है टू स्टडी प्रॉपरली इज एन इम्पोर्टेंट वर्क, यानी कि अच्छे से पढ़ना, अध्ययन करना। टू स्टडी प्रॉपरली, अच्छे से अध्ययन करना, इज एन इम्पोर्टेंट वर्क, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। किसके लिए है? तो फॉर एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। ये फॉर का मतलब होता है के लिए, एवरी स्टूडेंट है तो प्रत्येक विद्यार्थी। तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अध्ययन करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सो के बाद देखिए यहाँ अल्प विराम का कॉमा दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ थोड़ा सा हल्का पॉज देंगे। सो मैनी स्टूडेंट्स लीव देयर होम्स एंड कम टू टाउन्स और बिग सिटीज फॉर स्टडीज। इसीलिए बहुत सारे, यानी कि कई विद्यार्थीगण जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, यानी कि निकल जाते हैं। कहाँ से? देयर होम्स, अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। एंड कम टू, और आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? टाउन्स में, शहरों में आ जाते हैं। और कहाँ आ जाते हैं? बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों में चले आते हैं। क्या करने के लिए? अध्ययन करने के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। जनरली का मतलब होता है सामान्यतया। बोलेंगे जनरली, सामान्यतया। दे लिव इन, वे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हॉस्टल्स, वे लोग छात्रावास में रहते हैं। सामान्यतया वे लोग कहाँ रहते हैं? छात्रावास में रहते हैं। हॉस्टल्स प्रोवाइड, हॉस्टल्स जो होते हैं, जो छात्रावास होते हैं, वो देते हैं, प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एन आइडियल इन्वायरमेंट, एक, यानी कि एक आइडियल, एक उचित वातावरण प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं? टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थीगण को प्रदान करते हैं, यानी कि देते हैं। आगे है सम हॉस्टल्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जो बड़े होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं। मोस्टली, प्रायः जो होते हैं, अक्सर जो होते हैं, मैनी स्टूडेंट्स लिव टुगेदर इन ए हॉस्टल। प्रायः कई विद्यार्थीगण जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं हॉस्टल में। जनरली, सामान्यतया, ए हॉस्टल रूम हैज़ ए बेड। जो हॉस्टल का रूम होता है उसमें क्या होता है? एक बेड होता है, एक टेबल होता है, एक चेयर होता है और एक टेबल लैंप होता है। वो जो जलाते हैं ना, टेबल लैंप जला करके हम लोग पढ़ते हैं, वो वाला टेबल लैंप। एंड एक कबर्ड, कबर्ड का मतलब होता है जिसमें हम लोग, जैसे दराज बोल लीजिए या अलमीरा टाइप से बोल लीजिए, जिसमें किताब वगैरह रखते हैं, इस टाइप से बोल लीजिए। किसके लिए होता है? फॉर ईच स्टूडेंट, यानी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए होता है। आगे देखिए,
द चार्जेज, चार्जेस का मतलब शुल्क होता है, जो चार्जेज होता है उसको शुल्क कहते हैं। जो शुल्क होता है फॉर रूम्स, किराया यानी रूम का जो किराया होता है, शुल्क होता है, आर फिक्स्ड, वे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो चार्जेज यहाँ है प्लूरल है, इसीलिए यहाँ आर लगा है। यहाँ देखिए कि चार्जेज आपको प्लूरल दिख रहा है ना, इसीलिए यहाँ आर लगा है। प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए प्लूरल वर्ब हुआ है। ठीक है, चलिए। इट डिपेंड्स, यहाँ देख रहे हैं डिपेंड में एस लगा है। ये क्यों लगा है, क्योंकि इट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए डिपेंड में एस लगा है। तो चलिए, इट डिपेंड्स ऑन, यह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, द फैसिलिटीज। फैसिलिटीज का मतलब होता है सुविधाएं, जो सुविधाएं जो प्रोवाइडेड है, यानी कि जो सुविधाएं उनको प्रदान की गई हैं। सुविधाएं किनको, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थीगण छात्रावास में रहते हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, ये उन पर निर्भर करता है, फैसिलिटीज़ पर निर्भर करता है कि क्या शुल्क होगा। अब देखिए, मील्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, मील्स माने भोजन, भोजन भी, ऑल्सो माने क्या होता है, ऑल्सो माने भी, भोजन भी प्रदान किए जाते हैं इन हॉस्टल्स। कुछ ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जिसमें भोजन भी प्रदान किए जाते हैं, बच्चों को भोजन भी दिया जाता है। अब देखिए, देयर इज ए फिक्स्ड टाइमिंग, एक माना निश्चित फिक्स्ड टाइमिंग होता है, यानी कि कब आना है कब जाना है, उसका एक निश्चित टाइमिंग होता है। किनके लिए होता है, फॉर देम, यहाँ देम का प्रयोग हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए एक निश्चित टाइमिंग होता है, जिस टाइमिंग पर वो आएंगे और फिर जिस टाइमिंग पर वो जाएंगे। आगे देखिए, द फूड इज सिंपल एंड न्यूट्रिशस। सिंपल का मतलब होता है साधारण और न्यूट्रिशस का मतलब होता है पौष्टिक। तो ये जो भोजन होता है ना हमारा, ये क्या होता है, सिंपल होता है और न्यूट्रिशस यानी कि पौष्टिक होता है। एक एक वर्ड को समझते जाइए। ए हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट, जो हॉस्टल का निरीक्षक होता है ना, अधीक्षक जिसको बोलते हैं, हॉस्टल का निगरानी करने वाला, जो हॉस्टल का सुपरिंटेंडेंट होता है, टेक्स केयर ऑफ। ये देखिए, ये एक फ्रेज है, टेक्स केयर ऑफ। टेक्स केयर ऑफ का मतलब होता है ध्यान रखना, किसी भी चीज़ का, किसी का भी ध्यान रखना। तो जो हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट हैं वो ध्यान रखते हैं, किसकी ध्यान रखते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्टल, यानी कि हॉस्टल का भी कोई नियम कानून प्रशासन होता है ना, उसका ध्यान रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। इस हॉस्टल के प्रशासन का क्या करते हैं, वो ध्यान रखते हैं। ही एंश्योर्स, वह सुनिश्चित करते हैं। देखिए, एंश्योर वर्ड होता है सुनिश्चित करना, उसमें एस लगा है, क्यों, क्योंकि ही जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसी वजह से ये जो एंश्योर है इसमें क्या लगा है, एस लगा है। ठीक है, चलिए। ही एंश्योर्स दैट, वह सुनिश्चित करते हैं कि, दैट माने कि, द बोर्डिंग स्टूडेंट्स, जो हॉस्टल में भर्ती होते हैं ना रहने के लिए, उनको बोर्डिंग स्टूडेंट्स कहा जाता है। बोर्डिंग स्टूडेंट्स फॉलो, यानी कि क्या करे, वो पालन करे, किसका पालन करे, ऑल द रूल्स स्ट्रिक्टली, सारे नियमों का, ऑल द रूल्स माने प्रत्येक नियमों का, जितने भी नियम बनाए गए हैं सारे नियमों का क्या करे, वो पालन करे। किस तरह से पालन करे, स्ट्रिक्टली पालन करे, यानी कठोरता से पालन करे। चलिए, इफ ए स्टूडेंट ब्रेक्स, देखिए फिर ए स्टूडेंट सब्जेक्ट है और यहाँ पर ब्रेक में एस लगा है कि नहीं, ये देखिए ब्रेक में एस लगा है, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ए स्टूडेंट, इसीलिए ब्रेक में एस लगा है। इफ ए स्टूडेंट ब्रेक्स डिसिप्लिन, अगर कोई भी विद्यार्थी, डिसिप्लिन मतलब शिष्टाचार, उसका
उल्लंघन करता है, अगर उसको तोड़ता है तो ही इज पनिश्ड, उसको सजा दी जाती है। पनिश मतलब सजा देना, तो ही इज पनिश्ड जो है ये एक पेसिव वॉइस है, उसे सजा दिया जाता है। आगे जाकर के मैं जब पेसिव वॉइस पढ़ाऊंगा ना आपके इस चैनल पे, तो आपको हर एक बात रिलेट आप कर पाएंगे कि कैसे यहाँ पर ही इज पनिश्ड हो गया। चलिए दोस्तों, अब देखिए क्या है कि देयर आर मैनी एडवांटेज। अब हम लोग एडवांटेजेस की ओर आ गए हैं। आपका वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में था ना ऊपर में कंक्लूजन, फिर क्या था एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो उसमें से एक एडवांटेजेस जो था और डिसएडवांटेजेस जो था उसके बारे में हम लोग अब इसमें जानने वाले हैं। देखिए क्या होता है। देयर आर, ये जो इंट्रोडक्टरी इसको देयर कहते हैं। ये जो देयर आर आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। जैसे देयर आर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स हियर। तो इस तरह से आपको देयर इज देयर आर का प्रयोग जो है हमारे चैनल पे पढ़ाया गया है, आप वहाँ पर जाकर के देख लेंगे। देयर आर मैनी एडवांटेजेस, यानी कि बहुत सारे एडवांटेजेज होते हैं हॉस्टल के, यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं लाभ होते हैं, और क्या होते हैं डिसएडवांटेजेज होते हैं, और बहुत सारी हानियां होती हैं किसके ऑफ द हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ के, क्या ऑफ का मतलब होता है का के की, इसीलिए यहाँ पर कहा है ऑफ द हॉस्टल लाइफ, यानी हॉस्टल लाइफ के। आगे देखिए, द स्टूडेंट्स बिकम डिसिप्लिन्ड, माने जो विद्यार्थी गण होते हैं वो क्या बन जाते हैं डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, यानी कि शिष्टाचार से भर जाते हैं। डिसिप्लिन नियम का पूरा पालन करेंगे, कठोरता से पालन करेंगे, ऐसे डिसिप्लिन हो जाते हैं। दे बिकम कोऑपरेटिव, वो कोऑपरेटिव बन जाते हैं। वे लोग क्या बन जाते हैं कोऑपरेटिव, यानी कि एक दूसरे की मदद करने वाले बन जाते हैं। एंड सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ का मतलब होता है खुद, यानी स्वयं पर, है ना। डिपेंडेंट स्व आश्रित हो जाते हैं, खुद पर वो आश्रित हो जाते हैं। दे बिकम, वे बन जाते हैं, या बिकम में एस नहीं लगा है, बिकम में एस नहीं लगा है क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उसका वर्ब में कुछ नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पर एस नहीं लगा है। चलिए, दे गेट ऑल द फैसिलिटीज, वे प्राप्त करते हैं, उनको मिलता है, क्या मिलता है सारी, ऑल द फैसिलिटीज का मतलब सुविधाएं, उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, उनको मिलता है। एंड और गुड इन्वायरमेंट, और उनको एक अच्छा वातावरण मिलता है। क्या मिलता है एक अच्छा वातावरण मिलता है। किस लिए मिलता है अध्ययन करने के लिए, फॉर स्टडीज, अध्ययन करने के लिए एक अच्छा वातावरण मिलता है। अब देखिए ये एक फ्रेज है ऑन द अदर हैंड, उसके बाद कोमा दिया है। जितना भी फ्रेज वगैरह होता है ना दोस्तों, वो सब के बाद क्या होता है कोमा का प्रयोग किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दे मिस देयर फैमिलीज लव एंड केयर। दूसरी तरफ क्या होता है, एक तरफ तो मैंने उनका लाभ देख लिया क्या होता है, अब दूसरी तरफ उसकी डिसएडवांटेजेस देखेंगे। पहले तो एडवांटेजेस देखा हमने, फिर अब क्या देखेंगे हम लोग कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो दे मिस, वे लोग चूक जाते हैं, किस में चूक जाते हैं, उनके जो परिवार के फैमिली, जी एपोस्ट्रोफियस देख रहे हैं, इसका मतलब होता है का के की, तो फैमिली में एपोस्ट्रोफियस लगा है, इसका मतलब होता है परिवार के, लव और केयर, जो उनके फैमिली होते हैं ना उनका प्यार और उनका ध्यान जो रखते हैं, वे अपने बच्चों का केयर करते हैं, उनसे वो चूक जाते हैं, उनका प्यार उनको नहीं मिल पाता है। दे आर बाउंड टू, बाउंड टू का मतलब क्या होता है, बाउंड टू का मतलब होता है बंधन से बंधा होना, यानी कि वे जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं वे एक बंधन से बंधे होते हैं, उनके एक नियम कायदे से बंधे होते हैं। किस तरह से बंधे होते हैं हॉस्टल में,
कि वे जो हैं वो फॉलो करें, क्या फॉलो करें, द रूल्स, नियमों को फॉलो करें। किसके नियमों को, हॉस्टल्स के नियमों को। किस तरह से, तो स्ट्रिक्टली। इसमें एक ग्रामर है दोस्तों, देखिए, अगर किसी नाउन के बाद ऑफ आए तो उस नाउन के पहले द लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर नाउन के बाद ऑफ आए, इसके पहले क्या लग गया, द लग गया। इस नाउन के बाद ऑफ आए तो इस नाउन के पहले द लग गया। इस तरह से होता है। तो दे आर बाउंड टू, वे लोग बंधे होते हैं क्या करने के लिए, हॉस्टल के रूल को कड़ाई से, हॉस्टल के रूल का पालन करने के लिए वे लोग बंधे होते हैं। सम स्टूडेंट्स फॉल इनटू एक फ्रेज है दोस्तों। फॉल इनटू का मतलब होता है किसी भी संगति में पड़ जाना या कोई चीज में पड़ जाना, लगे होना, संलग्न हो जाना। सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थीगण क्या होते हैं, फॉल इनटू, पड़ जाते हैं, किसमें, बैड कंपनी, यानी बुरी संगति में पड़ जाते हैं। एंड, और रुइन देयर लाइफ, और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। आगे देखिए, सो, इसलिए देख रहे हैं, सो के बाद क्या हुआ, कोमा हुआ, ये अल्प विराम है। कोमा क्या है, अल्प विराम। सो दे शुड टेक केयर ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था टेक केयर ऑफ का मतलब ध्यान रखना। दे शुड, उन्हें चाहिए कि वे लोग क्या करें, टेक केयर ऑफ, ध्यान रखें। किस चीज का ध्यान रखें, दिस फैक्ट, यह जो तथ्य है, यह जो बात है, उसका क्या करें, वो ध्यान में रखें। दे शुड अंडरस्टैंड दैट, उन लोगों को यह समझना चाहिए कि दिस इज द टाइम, यही वह समय है, यही वह समय है। ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन में आपको पढ़ाया जाएगा हमारे वीडियोज में। दिस इज द टाइम, यही वह समय है, क्या करने के लिए, टू मेक देयर ओन फ्यूचर, कि वो, टू मेक देयर, वो अपना भविष्य बनाए। उनका भविष्य कैसे बनेगा, उनके भविष्य को बनाने के लिए यही वह क्या है, समय है। टू मेक देयर ओन फ्यूचर, उनका फ्यूचर कैसे संवरे, कैसे बने, उनको बनाने का यही समय है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, देख रहे हैं कंक्लूजन में क्या है, बिसाइड्स ऑल ऑफ दीज। देखिए, ये एक पूरा का पूरा फ्रेज बना दिया गया है, इसको, है ना, पूरा का पूरा फ्रेज बना दिया गया है। और उसके बाद क्या हो गया, एक अल्प विराम कोमा दिया गया है। इसका मतलब होता है, बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस का मतलब होता है कि इन सभी चीज़ों के अलावा के बावजूद, द हॉस्टल लाइफ हैज़ इट्स ओन चार्म। जो हॉस्टल लाइफ होता है, इनका एक अलग ही चार्म होता है। द स्टूडेंट्स हैव फ्रीडम, तो स्टूडेंट्स में क्या होते हैं, स्टूडेंट के पास क्या होता है, उनको आज़ादी होती है। क्या होती है, फ्रीडम होती है, उनको फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है। क्या करने के लिए, टू टेक देयर डिसीजंस। डिसीजंस का मतलब होता है निर्णय, कि वो अपना निर्णय देयर डिसीजंस, अपना निर्णय खुद ले सके। उनका एक चार्म होता है, दे बिकम मैच्योर, वे क्या हो जाते हैं, वे मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, सोशल और सामाजिक हो जाते हैं, क्योंकि हर एक बात को वो हॉस्टल में समझते हैं। दे लर्न टू शेयर थिंग्स, वे चीज़ों को शेयर करना माना बांटना सीखते हैं। थिंग्स माना चीज़ों को, लर्न माना सीखना। दे लर्न टू शेयर थिंग्स, वे लोग चीज़ों को बांटना सीखते हैं। आई थिंक, मैं समझता हूँ कि एवरी स्टूडेंट शुड एंजॉय द हॉस्टल लाइफ, कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, यानी कि आनंद उठाना चाहिए। किस चीज़ का आनंद उठाना चाहिए, द हॉस्टल लाइफ, जो हॉस्टल का जो जीवन होता है उसका आनंद
उठाना चाहिए। ही शुड मेक यूज ऑफ। मेक यूज ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेक यूज ऑफ का मतलब इस्तेमाल में लाना। क्या करना चाहिए? ही शुड, उसे चाहिए कि वो क्या करे, इसे इस्तेमाल में लाए। किसे? दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को इस्तेमाल में लाए, इस अवसर का लाभ उठाए, फायदा उठाए, है ना, इस अवसर का अच्छे से फायदा उठाए। इन ए पॉजिटिव वे, किस वे में? किस वे में? तो एक पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप में, सकारात्मक तरीके में, सकारात्मक रूप में वो क्या करे, इसका फायदा उठाए। इट प्रोवाइड्स ए गोल्डन चांस, यह प्रदान करता है। इट देख रहे हैं, या प्रोवाइड में एस लगा है, तो इट थर्ड पर्सन एक वचन होने के कारण से जो इसका मेन वर्ब है इसमें क्या लग गया? एस लग गया। तो इट प्रोवाइड्स ए गोल्डन चांस, यह एक सुनहरा अवसर, चांस माना अवसर, सुनहरा अवसर प्रदान करता है। क्या करने के लिए? टू ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए। किसमें? इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा मानव बनने के लिए क्या करना चाहिए? माने उनको क्या होता है? प्रोवाइड किया जाता है एक गोल्डन चांस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने इस ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाइए, ताकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इनकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो